बेटा तुम्हें लगता है कि तुम हमें पाल रहे हो। संध्या आरती का समय हो चुका था। कावेरी जी और उनके पति सुखवंत जी ने घर में दिया बत्ती की और फिर संध्या आरती के लिए मंदिर चले गए, जो कि घर के पास ही था। पर जाने से पहले घर की बहू कीर्ति को आवाज लगा गए कि हम मंदिर जाकर आ रहे हैं, लेकिन कीर्ति अपने कमरे से निकलकर बाहर ही नहीं आई। वो अक्सर ही ऐसा करती थी, इसीलिए कावेरी जी और सुखवंत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने 2 साल के पोते राहुल को लेकर दोनों वहाँ से रवाना हो गए। जब तक दोनों लौट कर वापस आए तब तक बेटा मुकेश भी घर पर आ चुका था। उसे देखते ही सुखवंत जी खुशी खुशी प्रसाद लेकर उसकी तरफ बढ़े। अरे बेटा, तू आ गया, ले प्रसाद खा। आज तो मंदिर में बहुत ही सुंदर झांकी सजी थी। राहुल तो देखते ही खुश हो गया। तू और बहू भी जाकर देखा, लेकिन मुकेश ने प्रसाद ना लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पापा, कब तक चलेगा ये सब? आप लोगों को घर की शांति रास नहीं आती ना? अब मैं ऑफिस में काम करूं या फिर आप लोगों के घर के मैटर सॉल्व करता फिरूं? उसकी बात सुनकर जैसे सुखवंत जी को जोरदार झटका लगा हो, वो चुपचाप जड़त वहीं खड़े रह गए। तब कावेरी जी बोली, अरे बात क्या हुई है, वो तो बता, क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा, नाटक तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कब तक मैं आप लोगों का बोझ अपने सिर पर ढोती रहूं? नौकरानी बनाकर रख दिया मुझे। आप अलग क्यों नहीं हो जाती? कम से कम हम तो आज़ादी से ज़िंदगी जिए, खुद की ज़िंदगी तो जी ही ली। अब शांति से हमें तो रहने दो। मुकेश के बोलने के पहले ही कीर्ति बीच में बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर कावेरी जी हैरानी से पूछने लगी, बेटा, मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तू किस बात से नाराज है और हमने ऐसी कौन सी टोका टाकी की है तुझ पर जिससे तेरी आज़ादी में खलल पड़ गया। कावेरी जी ने कहा तो कीर्ति ने मुकेश की तरफ पलट कर कहा, देख लो अपनी माँ के नाटक। आपको तो यही लगता है कि ये मुझ पर टोका टाकी नहीं करती। अरे, सुबह सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं दाल चावल बना रही थी, बहुत दिनों से खाने की इच्छा कर रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बनाने तक नहीं दिया। अब बताओ, क्या मैं अपनी मर्जी से दाल चावल बनाकर नहीं खा सकती? यही औकात है मेरी इस घर में? कहती कहती कीर्ति आंखों में आंसू भर लाई, जिसे देखकर मुकेश और भड़क गया। माँ बहू को बेटी नहीं समझती हो तो बहू तो समझो, आखिर वो भी इंसान है। अरे, एक दाल चावल की क्या औकात जो आपने इतनी सी बात पर इसका दिल दुखा दिया। मेरी कमाई का क्या फायदा अगर मेरी ही पत्नी दाल चावल के लिए तरस रही हो तो? मुकेश की बात सुनकर कावेरी जी ने इतना ही कहा, मैंने बहू को दाल चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि बहू हमारे लिए रोटी बना लेना, क्योंकि हमें चावल पचते नहीं हैं। हाँ, तो इसका तो यही मतलब है ना कि आपने मुझे रोटी बनाने के लिए कहा, चावल नहीं। बहू, बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? मतलब तो तुमने अपनी मर्जी से निकाला है। अब की बार सुखवंत जी ने कहा, पापा आप बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मुकेश ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो सुखवंत जी ने पलट कर कहा, क्यों न बोलूं? जब तुम अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हो तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए बोलूँगा। तो फिर ठीक है पापा, आप अपने ईगो के साथ खुश रहिए, हमें अपनी आज़ादी के साथ खुश रहने दीजिए। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम अलग हो जाएंगे। मुकेश ने दो टूक जवाब दिया, ठीक है, तुम अलग होना चाहते हो तो अलग हो जाओ। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आए दिन छोटी छोटी बातों पर जो बतंगड़ हो रहा है घर में वो किस लिए हो रहा है? कहकर सुखवंत जी अपने कमरे में आ गए। पीछे पीछे कावेरी जी समझाने के लिए कमरे में आई तो सुखवंत जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। कावेरी, अपनी माँ की ममता से उठकर देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि रोज छोटी छोटी बातों पर बतंगड़ क्यों बन रहा है? घर में तमाशा होता है, क्यों नहीं समझती कि वो लोग तो हम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते और
सबसे बड़ी बात उन्हें ये गलतफहमी है कि हम लोग उनके साथ रहते हैं तो हमारा खर्चा वो लोग उठा रहे हैं। आखिर सुखवंत जी के कहने पर कावेरी जी भी चुप हो गई। आखिर कुछ दिनों से यही सब तो हो रहा था घर में। कल घर में मटर पनीर की सब्जी बनी थी तो कीर्ति ने कावेरी जी और सुखवंत जी को खाना परोसा। उनकी थाली में सिर्फ मटर थे, पनीर का एक टुकड़ा तक नहीं था। जब कावेरी जी ने कहा तो कीर्ति ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, माँ जी पनीर इतना सा ही था, राहुल ने खा लिया। तब भी कावेरी जी चुप हो गई। अब क्या इतना भी उन्हें समझ में नहीं आता कि एक 2 साल का बच्चा जो कि खाना भी खुद से नहीं खाता, अकेले ही भला 250 ग्राम पनीर खा सकता है क्या, वो भी सब्जी में डला हुआ। और भी ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें जो अक्सर घर में होने लगी थी। कावेरी जी और सुखवंत जी को समझ में आ रहा था कि आखिर दोनों क्या चाहते हैं, पर फिर भी दोनों चुप थे। लेकिन आज तो मुकेश ने मुंह पर बोल ही दिया। खैर दूसरे दिन ही मुकेश और कीर्ति ने अपना सारा सामान ऊपर वाले माले में शिफ्ट कर लिया। दोनों के ही माथे पर कोई सिकन तक नहीं थी, बल्कि चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। उस समय हैरान परेशान बस घर में कोई था तो वो थी कावेरी जी, जो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर कोई रुकना नहीं चाहे तो रुके ना। जिसके मन की मानसा पूरी हो वो भला क्यों रुके। कावेरी जी ने बड़ी उम्मीद से सुखवंत जी की तरफ देखा कि वो बच्चों को रोक लेंगे, लेकिन वो तटस्थ खड़े रहे। अब तो कीर्ति, मैं और मुकेश की मौज ही मौज थी। लेट तक सोना, मन हुआ तो घर पर खाना बनाया, नहीं तो बाहर से मंगा लेना। कुछ दिन तो जैसे ऐशो आराम में ही बीते। यहाँ तक कि राहुल को अपने मायके छोड़कर आए दिन शॉपिंग करना, बाहर घूम कर आना, बाहर ही खाना खाकर आना। कुछ दिन तो ये सब अच्छा लगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि रहना तो उन्हें धरती पर ही है। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। जैसे ही 15-20 दिन बीते, कीर्ति के मायके में उसकी भाभी ने साफ कह दिया कि रोज रोज बच्चे को यहाँ छोड़कर ना जाया करें, हमें भी बहुत से काम होते हैं। इतना ही घूमने फिरने का शौक है तो बच्चे को अपने साथ लेकर ही घुमा फिरा करो। यहाँ तक कि ऑफिस लेट पहुँचने के कारण और आए दिन छुट्टी लेने के कारण भी मुकेश को ऑफिस में अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां तो कभी घर का राशन। छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे, दिन में ही दोनों को तारे नजर आने लगे थे। आए दोनों में चिक चिक शुरू हो गई। पहले तो सुखवंत जी घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे, तो अपने पास होती सेविंग को देखकर दोनों को लगता कि हम सब खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन अब असलियत पता चल रही थी। अभी दोनों चिक चिक करके मुंह फुलाकर बैठे ही थे कि इतने में कावेरी जी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुकेश ने जाकर दरवाज़ा खोला तो कावेरी जी को खड़ी देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, कावेरी जी ने बिजली का बिल निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटा ये बिजली का बिल आया है, इसे जमा करवा देना। कहकर वो वापस नीचे आ गई। ये क्या, 5,000 का बिल? 5,000 का नाम सुनते ही कीर्ति भी खड़ी हो गई। अब मुकेश और कीर्ति भी नीचे आ गए और आते ही कीर्ति बोली, ये क्या है पापा जी, आपने ये बिजली के बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया? हम क्यों आपका बिल भरेंगे? उसकी बात सुनकर सुखवंत जी बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं, ये तो तुम्हारे हिस्से का बिल है। तुम शायद बोल रही हो कि दोनों माले के मीटर अलग अलग हैं। अरे तो 5,000, क्या हम 5,000 की बिजली फूंक गए? जरूर आपका बिल भी उसी में मिला हुआ होगा। कीर्ति अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। सुखवंत जी मुस्कुराकर बोले, बहू ये जो तुम रात रात भर टीवी देखती हो, पंखे कूलर चालू करके छोड़ जाती हो, तो वो बिजली का बिल इतना आएगा ही ना। वैसे भी 5,000 तो बहुत कम है।
कई बार तो 8,000 10,000 का बिल आता था जो मैं भरता था। अब तो कीर्ति की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ऐसे कैसे घर चलेगा भला? अचानक मुकेश ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम्हें लगता है ना कि घर के बड़े बुजुर्ग बहुत टोका टाकी करते हैं। असल में वो लोग होते हैं तो तुम कई चीज़ों से बच जाते थे। कई चीज़ों के खर्चे तो हम ही करते थे, पर तुम्हें लगता था कि तुम हमें संभाल रहे हो, हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो। पर बहुत तुम ये भूल गई कि तुम हमारे साथ रहती थी, हम तुम्हारे साथ नहीं। माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब समझ में आ गया। मायके वालों से रिश्ते बिगड़े सो अलग, यहाँ खुद की गृहस्थी भी नहीं संभाल पाई। कीर्ति ने माफ़ी मांगते हुए कहा तो मुकेश बोला, माँ क्या हम दोबारा साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा, तुम अपने आज़ादी के साथ रहो, हमें अपने हिसाब से रहने दो। अब की बार सुखवंत जी ने कहा, पर पापा गलती तो बच्चों से ही होती है, माफ़ कर दो। मुकेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, देख बेटा तू मेरा बेटा है इसलिए तुझे माफ़ भी कर दिया, लेकिन रही बात साथ रहने की तो अब नहीं। एक बार बर्दाश्त कर चुके, पर अब बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें गृहस्थी संभालनी आनी ही चाहिए। अब लोगों की छाँव में तुम ये सब नहीं सीख पाए। एक ही मकान में तो है, माले अलग हुए तो क्या हुआ? भविष्य का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो दोबारा एक साथ नहीं। आखिर सुखवंत जी के कहने पर मुकेश उनकी बात को समझ गया और चुपचाप उनके पैर छूकर ऊपर वाले माले पर चला गया। अब कम से कम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग माले पर रहने के बावजूद वो लोग एक तो थे। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।